अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का दिन मेरे लाइफ का बहुत ही स्पेशल दिन है। क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसे सफर पर निकली हूँ जो हर एक इंसान का सपना होता है, मक्का और मदीना। और ये सफर शुरू होगा एक बहुत ही स्पेशल जगह से, बेंगलुरु एयरपोर्ट टर्मिनल 2 से। ये व्लॉग एक परफेक्ट गाइड होगा उम्रा का प्रोसेस, फूड, शॉपिंग और मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस। आपको फील होगा जैसे आप भी मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं ये सोलफुल जर्नी। बेंगलुरु टर्मिनल 2 एक बहुत ही मॉडर्न और इको फ्रेंडली एयरपोर्ट है। हर जगह ग्रीनरी और पीसफुल वाइब है। यहाँ सिक्योरिटी और चेक और बोर्डिंग प्रोसेस बहुत ऑर्गेनाइज था। मुझे बोर्डिंग के बाद थोड़ा वक्त मिला तो मैंने वहाँ 2 रकात नमाज पढ़ी और एहराम की नियत की। एहराम की नियत एक स्पिरिचुअल कनेक्शन का शुरुआत होती है। मैंने ये दुआ पढ़ी। रकात नमाज अदा करने के बाद लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता व लकल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक। ये नियत करते ही एक अलग सुकून महसूस होता है, जैसे जर्नी अल्लाह के रजा के लिए ऑफिशियली शुरू हो गई हो। और मक्का मदीने का नाम सुनते ही दिल में एक अजीब सी सुकून वाली फीलिंग आती है। और जब पता हो कि बस कुछ घंटों में वहाँ रहूंगी, क्या फीलिंग होती है माशाल्लाह। फ्लाइट का एक्सपीरियंस काफी कंफर्टेबल था। बेंगलुरु से जिद्दे तक डायरेक्ट फ्लाइट थी और जिद्दे से मक्के तक बस का सफर था। फ्लाइट के बीच में मैंने उम्रे की नियत करते हुए 2 रकात नमाज अदा की। खाने में मैंने वेजिटेबल प्लेटर ऑर्डर किया था, जिसमें था वेजिटेबल पुलाव जो परफेक्टली कुक्ड और फ्लेवरफुल था। चपाती के साथ वेजिटेबल सलाद, साग, डेजर्ट में एक क्रीमी चीज केक जो काफी डिलीशियस था। मक्का पहुंचने के बाद मैंने अपने होटल चेक इन किया। होटल काफ़ी लग्जूरियस था, लॉबी बहुत स्पेशियस थी और रूम सर्विस भी क्विक और ऑर्गेनाइज था। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का टाइमिंग अलग था और फूड काफ़ी फ्रेश और टेस्टी होता था। मैंने अपना उम्रा रात के 4:30 बजे फिनिश किया। ये एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था। मैंने पहली बार हरम शरीफ के अंदर कदम रखा और काबे का दीदार किया। आँखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। ये मोमेंट मेरी जिंदगी के सबसे इमोशनल और स्पिरिचुअल मोमेंट था। अब आपको मैं स्टेप बाय स्टेप उम्रा की प्रोसेस बताती हूँ। फर्स्ट स्टेप, एहराम और नियत। मतलब एहराम पहनने के बाद आपको 2 रकात नफिल नमाज अदा करनी होती है। तो मैंने बेंगलुरु एयरपोर्ट में एहराम पहनकर नमाज पढ़ी थी। दूसरी नियत होगी उम्रे की। 2 रकात
کی نیت کرتے ہوئے آپ کو نماز پڑھنی ہوگی۔ میں نے پلین میں جدہ سے پہلے پڑھی تھی اور اس دوران آپ کو تلبیہ کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ولک الملک لا شریک لک لبیک۔ اسٹیپ 2 طواف۔ ایک کعبے کا 7 چکر اینٹی کلاک وائز کمپلیٹ کرنا ہوگا۔ ہر راؤنڈ کے بعد حجر اسود کو دیکھ کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ جب آپ کا طواف ختم ہوتا ہے تو آپ کو 2 رکعت نماز ادا کرنی ہوتی ہے۔ اسٹیپ 3 سعی۔ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے ہوں گے۔ اسٹیپ 4 حلق اور تقصیر۔ مردوں کے لیے سر منڈوانا ہوتا ہے اور عورتوں کے لیے بال کاٹنا ضروری ہے۔ یہ کچھ 4 سٹیپس تھے عمرہ پروسیس کے۔ یہ ہے مسجد عائشہ۔ اگر آپ سیکنڈ عمرہ کا ارادہ کرتے ہیں تو یہ سٹیپس فالو کر سکتے ہیں۔ مسجد عائشہ جو یہ سب سے قریبی میقات ہے مکہ میں رہنے والوں کے لیے۔ احرام پہنو۔ اگر پہلے والا عمرہ کے بعد احرام ہٹا دیا تھا تو پھر سے پہننا ضروری ہے۔ نیت کرو اور لبیک پڑھتے رہو۔ مکہ واپس آ کر طواف اور سعی کرو، بالکل ویسے ہی جیسے پہلے والے عمرے میں کیا تھا، اور سب سے آخر میں بال کٹوانا۔ یہ سنت ہے جو لوگ مکہ میں رہتے ہوئے ملٹیپل عمرہ کرنا چاہیے وہ فالو کر سکتے ہیں۔